This is going to be the fifth part of our chakra series today. Why do women have more of thyroid issues rather than men? जब सागर मंथन हो रहा था, एक साइड पे असुर थे, एक साइड पे देवता थे और वो पूरा चर्निंग हो रहा था। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव होने लगेगा। बीज मंत्र हर चक्र का एक होता है और इसका है Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Dr. Ashish Narayankar and this is going to be the fifth part of our chakra series today, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं विशुद्ध चक्र, which is basically your throat chakra. Now this, like all the other chakra, बहुत important है क्योंकि सारे चक्रास actually intermingle होते हैं। ये नहीं कि एक separate compartment उसका ये काम है, एक अलग है उसका ये काम है। Actually they all interlink beautifully and when you start aligning, जब सारे चक्रास आपके alignment में हो जाएंगे, आप देखो आपके लाइफ में कितना ईज आने लगेगा एंड यू विल बी एबल टू सी द चेंजेस व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द रेमेडीज। नाउ what is this chakra for? Fifth chakra, which is basically called as a throat chakra, और इसका हिंदी में है नाम विशुद्धि चक्र। अभी विशुद्ध कहाँ से आता है, इसका मतलब क्या है, इज प्यूरिफिकेशन। अभी आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल नो द स्टोरी ऑफ शिव जी, जहाँ पे जब सागर मंथन हो रहा था, एक साइड पे असुर थे, एक साइड पे देवता थे और वो पूरा चर्निंग हो रहा था। द फर्स्ट चीज़ वहाँ से निकला था वॉज पॉइजन, विच इज़ बेसिकली द हलाहल, जो विष निकला था। तो ये जो विष था, जो हलाहल निकला था, अगर वो सब जगह स्प्रेड हो जाता, एवरीबडी वुड हैव डाइड। तो हमारे शिव जी, हमारे महादेव ने क्या किया था, ही टुक द हलाहल, ही ड्रैंक इट एंड उनके गले में जाके वो रुक गया था और उसी को वो प्यूरिफाई होके वो अमृत बन गया था। दैट इज़ द पावर ऑफ महादेव। इससे क्या होता है, बेसिकली इट शोज अस कि हमारे जो थ्रोट में है पावर है, इसी को हमको अगर हम प्यूरिफाई करेंगे, एंड तभी महादेव को कहा जाता है नीलकंठ। उनके जो कंठ में जो नीला कलर का है वो एक्चुअली डिनोट्स विशुद्धि चक्र। एंड सी दिस इज सो ब्यूटिफुल, जो कलर विशुद्धि चक्र का है वो ब्लू है, नीला कलर है। सो दिस इज एसोसिएशन दैट वी हैव। नाउ व्हाट इज दिस चक्र फॉर? दिस चक्र इज बेसिकली फॉर योर कम्युनिकेशन। जो हमारा थ्रोट एरिया है वो कम्युनिकेशन के लिए होता है। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो मेडिकली जो होते हैं वो बेसिकली थायराइड होता है। अभी कितने सारे लोगों को मैंने देखा है अपने हीलिंग जर्नी में कि दे हैव थायराइड इश्यूज। अब जिनके थायराइड इश्यू है, आई नो दे हैव अ थ्रोट ब्लॉक, दैट इज बेसिकली द चक्रा इज इनएक्टिव या उसमें एक ब्लॉक होता है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स जब लोगों के ये जो चक्रा होता है, जो ब्लॉक होता है, इनएक्टिव होता है? तो फर्स्ट, जैसे मैंने बोला था, थायराइड इश्यूज होते हैं। सेकेंड, कम्युनिकेशन इश्यूज है ना, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, पब्लिक स्पीकिंग में इश्यूज होते हैं, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ प्रॉपर्ली, कि उनको पता है क्या बोलना है लेकिन वो बोल ही नहीं पाते हैं। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ प्रॉपर्ली, एक जनों के सामने, 10 जनों के सामने, बिकॉज दे विल ऑलवेज हैव द फियर ऑफ स्पीकिंग, एंड अगर ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है तो वो इतनी बातें करते हैं कि कोई उनसे सुनना भी नहीं चाहता है। सो दैट ऑल्सो दे बिकम वेरी वेरी टॉकेटिव। एक बैलेंस होना ज़रूरी है। सो व्हेन द विशुद्धि चक्र, दैट इज़ योर थ्रोट चक्र, इज बैलेंस, क्या होता है, यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर सेल्फ प्रॉपर्ली, यू आर एबल टू स्पीक योर ट्रुथ। मतलब जो आपको सही लगता है वो आप सामने डाल सकते हो, लोगों के सामने आप जता सकते हो, एंड देन you won't have any issues। अभी जैसे सिर्फ थ्रोट का हम थायराइड नहीं बोलते हैं, दे कुड हैव थ्रोट इश्यूज ऑल्सो, जिनका ब्लॉक होता है, कॉन्स्टेंट थ्रोट इश्यूज होते हैं, अल्सर्स होते हैं, गला खराब हो जाता है, साइनसाइटिस हो जाता है, बिकॉज दिस इज ऑल एसोसिएटेड विद अपर आई इश्यूज, ईयर इश्यूज, थ्रोट इश्यूज, ENT जैसे हम कहते हैं ना, ये सारे इश्यूज आर बिकॉज ऑफ द थ्रोट चक्रा ब्लॉक। नाउ जब ये थ्रोट चक्रा जब ब्लॉक होता है, आप सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, आप अपने ओपिनियंस किसी को नहीं बता सकते हो। एंड कभी भी कोई ऐसे सिचुएशन जब आता है वेर यू हैव टू डिबेट और यू चूज नॉट टू, यू जस्ट keep quiet, you allow the person to do whatever it is, but that is not good. That is why if you see कि इंडिया में especially women, why do women have more of thyroid issues rather than men? Because हमारे कल्चर में ऐसा है कि women are not supposed to give their opinion, कोई उनका ओपिनियन लेता भी नहीं है, and they have a lot of suppression। जब आप अपना ओपिनियन सप्रेस करते हो या अपना जो वॉइस सप्रेस करते हो, and that is when most of the people have thyroid issue and women generally have thyroid issues. Now what do you have to do?
You have to get out of the separation. तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव होने लगेगा एंड यू विल बी एबल टू रिवर्स. मेरे पास कितने सारे क्लाइंट्स हैं जो थायराइड मेडिकेशन पे थे, एंड जस्ट बाय डूइंग दीज थिंग्स, वर्किंग विद एनर्जी मेडिसिन, उन्होंने अपना थायराइड वापस नॉर्मल फंक्शन में आ गया एंड दे हैव गॉट आउट ऑफ मेडिसिन. हम जब मेडिसिन पढ़ते थे तभी था कि थायरॉक्सिन आपको ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा वगैरह, बट मेरे पास इतने सारे केसेस है जो अभी मेडिसिन नहीं लेते हैं, बिकॉज नाउ द थ्रोट चक्रा इज कंप्लीटली एक्टिव एंड द थायराइड हैज ऑल्सो बिकम एक्टिव अगेन. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू? फॉलो दिस नाउ. जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बोला था कि हमारा जो चक्रा है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता है. जैसे अभी हमारा जो थ्रोट चक्रा है दैट ऑल्सो वर्क्स विद द सोलर प्लेक्सस. नाउ जैसे आपने देखा होगा कि सोलर प्लेक्सस इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. सोलर प्लेक्सस से आप एक्सप्रेस कर पाते हो. सो व्हेन योर सोलर प्लेक्सस इज वर्किंग फाइन, सो आप थ्रोट चक्रा भी फाइन होगा. लेकिन अगर आपका सोलर प्लेक्सस काम नहीं कर रहा है तो आपको थ्रोट चक्रा में भी प्रॉब्लम होगा. सो अगर आप देखोगे एवरी चक्रा हैज़ एसोसिएशन. सो सोलर प्लेक्सस है थ्रोट के साथ, हार्ट है थ्रोट के साथ. सो ऑल द चक्रा are inter-associated with each other, and that is why मैं सिर्फ एक चक्रा के ऊपर काम करने नहीं बोलता हूँ. You have to work on all the chakras, because सारे चक्रास जब काम करने लगोगे then automatically things will start becoming better for you. What are the things that you have to start doing? The first thing is visualization. अब जब throat chakra है, what is the color as I explained is blue color. So whenever you sit for meditation, आप just imagine करिए एक beautiful blue ball running clockwise. इससे क्या हो जाएगा, when the ball is running clockwise, automatically वहाँ पे energy circulate होने लगेगी, but the color should be nice sky blue, bright blue, and that is the color of the throat chakra. Now the second thing is जो visualize नहीं कर सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ बीज मंत्र करने के लिए. ना बीज मंत्र हर चक्र का एक होता है और इसका है hum. So basically है HUM. So when you start, you just sit for 5 minutes, imagine the blue color, and then you start saying hum, 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 hum. This, if you start practicing regularly, you'll feel the vibration in the throat area. जिनको actually thyroid problem है, it could be hypothyroid, it could be hyperthyroid, या जो actually जो लोग अपने आप को express नहीं कर पाते हैं, every day 10 to 15 minutes अगर उन्होंने 11 बार या 108 बार ये चैंटिंग कर ली, आप खुद देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट सेंसिंग द एनर्जी इन द थ्रोट एरिया और आपका थायराइड वापस एक्टिव होने लगेगा. एंड पॉसिबिलिटी इज़ दैट यू कैन कम आउट ऑफ योर मेडिकेशंस. आपके रेगुलरली आप चेकअप कर लो, आप खुद डिफरेंस देख पाओगे. सो विजुअलाइजेशन हो गया, आपका चैंटिंग हो गया, एंड द कलर ब्लू. नाउ आई ऑलवेज टॉक अबाउट द फूड्स दैट यू कैन हैव. सो कौन से फ्रूट्स या फूड्स है जो आप ब्लू में कर सकते हो? ब्लूबेरीज होते हैं, आपके ग्रेप्स होते हैं. देन यू कैन हैव लिक्विड, बिकॉज जैसे थ्रोट एरिया जो होता है वो लिक्विड के साथ भी एसोसिएट होता है. सो हैव कोकोनट वाटर. नॉर्मली जब गला ख़राब होता है तो हम क्या करते हैं, गरम गरम पानी पीते हैं, उसमें थोड़ा नींबू डालते हैं, थोड़ा हनी डालते हैं. सो ये भी चीज़ अगर आप रेगुलरली लोगे, जिंजर का पानी ले लिया, ये आपके थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करेगा एंड देन इट विल स्टार्ट बिकमिंग नॉर्मल ऑल्सो. सो हैव दीज थिंग्स. आप अलग अलग टीज़ ले सकते हो, जैसे पेपरमिंट टी हो गया, दैट ऑल्सो एक्टिवेट्स. कैमोमाइल टी हो गया, जिंजर टी हो गया, लेमन टी हो गया. So these are the things that will start activating the throat chakra. Now, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ क्रिस्टल्स. मैंने हर वीडियो में आपको बताया है. सो कौन से है जो क्रिस्टल्स जो आपके थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करेंगे? ब्लू के साथ जो एसोसिएटेड है. मैंने कितने ऑलमोस्ट 4 years हो गए मैंने ये ब्लू टर्कोइज पहना है, एंड आफ्टर दैट जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बना है, ये जो ब्लू टर्कोइज है ये कोई भी पहन सकता है. देयर आर मेनी क्रिस्टल्स. सम पीपल से दिस पर्सन कैन नॉट वेयर, दैट पर्सन कैन नॉट वेयर. लेकिन जिसको भी थ्रोट चक्र एक्टिव नहीं है, आई ऑलवेज रिकमेंड ब्लू turquoise, because blue turquoise is a very strong earth energy and it gives you a lot of fame, success, recognition, money. It is amazing. मैंने कितने सारे लोगों को आज तक दिया है and everybody has seen a lot of results with that. लेकिन अलग जो है वो है lapis lazuli है, and then you have
ब्लू लेस एगेट, ये क्रिस्टल्स अगर आप पहनोगे, दीज क्रिस्टल्स विल ऑल्सो हेल्प यू। एक अलग है सोडा लाइट, अगर आप ये पहनोगे, आप उसको चेन की तरह पहन सकते हो, ब्रेसलेट की तरह पहन सकते हो। एंड दोज पीपल हु डोंट लाइक टू वेयर क्रिस्टल्स, मैं कहता हूँ उनके घर में आजू बाजू में रख लीजिए, बेड के बाजू में रख लीजिए। सो क्या होगा, वो जो एनर्जी है इट विल स्टार्ट गिविंग यू। ब्लू सफ़ायर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जेमस्टोन, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजर या गाइडेंस के साथ ही पहनना, बिकॉज इट इज़ सो पावरफुल, इट कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ। नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन इट इज़ ऑल अबाउट क्रिस्टल्स। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है बेसिकली द एसेंशियल ऑयल्स। द एसेंशियल ऑयल्स दैट यू कैन यूज़ फॉर एक्टिवेटिंग योर थ्रोट चक्रा इज टी ट्री ऑयल, कैमोमाइल ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, पेपरमिंट एंड लैवेंडर। एज ऑलवेज आप ये थोड़ा सा अपने बॉडी के ऊपर लगा सकते हो, रिस्ट के ऊपर थोड़ा सा लगा सकते हो, बट पीपल हु आर एलर्जिक टू स्ट्रॉन्ग ऑयल्स, इसको आप 1 या 2 ड्रॉप यू कैन पुट इट इन द डिफ्यूज़र, एंड जब आप मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हो या अपने रूम में लगा दीजिए, इट विल स्टार्ट एक्टिवेटिंग स्लोली स्लोली दैट। अब जैसे मैंने कलर्स की बात की, खाने के नहीं सिर्फ, यू कैन ऑल्सो यूज़, सो दोज हु आर नॉट सो कॉन्फिडेंट इनफ इन टॉकिंग, तो उनके लिए ब्लू कलर इज़ वेरी गुड बिकॉज दैट विल एक्टिवेटेड। तो ब्लू क्लोथ्स पहन लीजिए, बल्कि ज़्यादा नहीं पहनना, बिकॉज एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। सो येलो इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड कलर बिकॉज इट विल गिव यू पावर, एंड देन ब्लू कलर का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल द चक्रास आर एसोसिएटेड विद देवीज, एंड जब हम 10 महाविद्या की बात करते हैं, छिन्नमस्ता इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ देवी। मैं 10 महाविद्या के बारे में बहुत डिटेल में बाद में वापस बात करने वाले हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, कैन यू प्लीज़ गिव अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट 10 महाविद्या। मैं डेफिनेटली उसके बारे में बाद में बात कर लूँगा। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई रियली रियली लव एंड लाइक इज़ अफर्मेशंस। ना अफर्मेशंस में हमेशा बोलता हूँ, या तो आप लिख लीजिए और लिखने के बाद आप मिरर में देख के ये बोलिए, खुद बोलिए। जब व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग लुकिंग एट द मिरर, वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। सो कौन से ऐसे अफर्मेशंस है जो आप थ्रोट चक्र एक्टिवेट करने के लिए कहोगे? सो दीज आर बेसिकली द वंस दैट आई रियली रियली लाइक। द फर्स्ट वन इज आई एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली. I speak with a lot of kindness and love. My voice is powerful and I express my truth. I communicate with clarity and confidence. I express myself authentically. I trust my inner voice and intuition, and it is safe for me to speak up for myself. जब आप ये बार बार आप दोहराते रहोगे, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग द कॉन्फिडेंस, यू स्टार्ट फीलिंग दैट। देखो, अफर्मेशंस ये नहीं कि जो 2-3 बार बोल दिया फिर वापस भूल गए। कॉन्स्टेंटली बी इन दिस एनर्जी। जब आप बोलते हो, देखो वर्ड्स में पावर होता है। जब आप बोलते हो, यू शुड से इट इन सच एन वे दैट यू मीन इट। व्हेन यू से इट इन दैट वे, you will start feeling, you will start seeing the energy changing, and automatically you will be able to do it also. And most important is do it. टेक दैट एक्शन। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बोल नहीं पा रहे हो, हिम्मत जताओ, बोलो, एक्सप्रेस योरसेल्फ। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, हाउ वुड यू ओवरकम इट? सो ये सारी चीज़ें हैं आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए, लेकिन एंड में एक्शन लेना ही है। जिस दिन आप एक्शन लोगे, जिस दिन आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे फ्रीली, अब देखो कैसे आपका जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा, एंड जो हीलिंग होनी है वो हो जाएगी। सो इट्स अ वेरी वेरी ईजी वे, लेकिन करना ज़रूरी है। सो बाय नाउ यू मस्ट understood it's very easy to work in all your chakras, whether it's your root chakra, whether it's solar plexus. अब तक आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि आपका कौन सा चक्रा में आपको ज़्यादा काम करना है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ उसी चक्र पे काम करना है। लाइक आई ऑलवेज सजेस्ट, सारे चक्रा के ऊपर काम कर लो, बिकॉज दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉयड दिस स्मॉल लिटिल वीडियो। आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे फीडबैक भी दीजिए, एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड आई एम श्योर यूल बी एबल टू सी गुड रिजल्ट्स। सो एज ऑलवेज कीप लाइकिंग, शेयर वट एवर यू हैव योर एक्सपीरियंसेस, या कोई भी कमेंट आपका है शेयर कीजिए। I will definitely read and reply. Until then, watch the videos, alright? So enjoy this processes, and ये ज़रूरी नहीं है कि it should become like a routine. कभी भी आप अकेले बैठे हो, work on the chakras, शाम को कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, ट्रैवलिंग के टाइम कर सकते हो। मेरा एक दिन ऐसे मिस नहीं हुआ कि जब मैंने अपने चक्र मेडिटेशंस नहीं किए हैं, एंड बिलीव मी विद दैट कितना सारा क्लैरिटी मेरे लाइफ में आने लगा है। आई एम एबल टू टेक डिसीजंस बेटर इन लाइफ। मेरे लाइफ में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया है, एंड जो मैं सोचता हूँ वही होने लगता है, बिकॉज माई मैनिफेस्टेशन इज बिकम ऑन द डॉट। सो चक्रा डेफिनेटली इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो बैलेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो करते रहिए। टिल देन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड हैव पेशेंस विद द प्रैक्टिसेस। ऑलराइट,
तो चलो, आई सी यू नेक्स्ट संडे। चाओ, बाय, सी यू।